विधायक जी थे, उसके संबंध में क्या मामला है? भैया एक मिनट साइलेंट हो जाना यार। आपको जैसा याद है, माननीय विधायक जावरा के द्वारा एसडीएम कार्यालय के जस्ट बाहर धरना दिया गया था। उस धरने में एसडीएम कार्यालय में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। इससे पहले माननीय विधायक जी द्वारा एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को, और उन्हें ये अपेक्षा की थी कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उस निष्पक्ष जांच के अनुक्रम में मैं यहाँ पर आया था, और मेरा उद्देश्य ये था कि न केवल माननीय विधायक महोदय द्वारा जो प्रकरण उठाए गए हैं उनका निराकरण हो, अपितु ऐसी व्यवस्था बने कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो। माननीय विधायक जी से मैंने बात की थी, समय भी लिया था, उन्हें पत्र भी लिखा था, परंतु वो नहीं आए क्योंकि अन्य सम्माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उनके समक्ष में जितने भी विषय माननीय विधायक जी द्वारा उठाए गए थे उन पर गंभीरता से और विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात ये तथ्य सामने आए कि जाति प्रमाण पत्र, जिसके बारे में माननीय विधायक जी ने बताया था, उसके संबंध में कोई भी प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है, या लंबित है तो भी समय बाह्य नहीं हुआ। पहली बात, डायवर्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि डायवर्शन के वर्तमान एसडीएम है, उसके कार्यकाल के समस्त प्रकरण निराकृत हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। लेकिन जो पुराने प्रकरण हैं वो 1.5-2 साल से लंबित हैं, और उसमें तत्कालीन एसडीएम के हस्ताक्षर होना शेष है। मैंने एसडीएम को डायरेक्ट किया है कि 15 दिवस में उन समस्त प्रकरणों में तत्कालीन एसडीएम के हस्ताक्षर प्राप्त करें, और जो भी आवेदक है उनको प्रदाय करें। साथ ही साथ उनमें कुल 40 प्रकरण थे, 40 में से 3 प्रकरणों के पर ऑफलाइन हस्ताक्षर माननीय विधायक महोदय जी के अनुरोध पर किया गया है। 37 प्रकरण रोक दिए गए हैं। इसके बारे में मैंने एसडीएम कार्यालय को कहा है कि समस्त स्थिति मुझे अवगत कराएं ताकि इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जा सके। थर्ड इशू था रिकॉर्ड दुरुस्ती का। रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में हमने एक प्रक्रिया अडॉप्ट की है कि 21 दिवस में एसडीएम कार्यालय को प्रतिवेदन प्राप्त हो सके, और प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकरण, चाहे किसी भी मद का प्रकरण हो, वो 3 महीने से अधिक लंबित न रहे। चूँकि ज्ञापन में कोई स्पेसिफिक केस नहीं दिया गया है, अगर स्पेसिफिक केस दिया गया होता तो हम उन अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध भी जांच कर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन इसीलिए मैंने माननीय विधायक जी से निवेदन किया था कि आकर के बता दें, परंतु माननीय विधायक महोदय नहीं आ पाए। अब मैं उनको एक पत्र लिख रहा हूँ, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो भी शिकायत हैं वो हमको प्रदाय कर दें। यदि वो हम प्रदाय कर देंगे तो उनका भी नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। सर, भ्रष्टाचार की भी शिकायत दिखने की, तो कोई इस तरह के तथ्य सामने आए आपकी जांच में जिससे हो सके? देखो क्या है कि भ्रष्टाचार के बारे में यदि जब तक बताया नहीं जाए, जैसे किस व्यक्ति ने किस प्रकरण में भ्रष्टाचार किया, कितनी राशि का भ्रष्टाचार किया, जब तक आप बताओगे नहीं तो उसकी जांच हो नहीं सकती। अगर आप कोई ये कहें कि साहब भ्रष्टाचार हुआ तो किसमें हुआ, कितने का हुआ, किसने किया, ये नहीं बताया गया, बिल्कुल वेग है। इसलिए मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाह रहा था कि वो बता दें, और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि और क्या क्या सिस्टम में सुधार की आवश्यकता हुई बताएं। लेकिन चूँकि उन्होंने बताया ही नहीं, वो आए ही नहीं, इसलिए उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाना संभव नहीं है। तो अब क्या सर, जो जाँच है वो आगे भी जारी रहेगी या किस तरह से? अभी मैंने ये कहा है, मैंने कुछ सुझाव मेरे पास आए थे, उसका हम एक मिनट्स बनाएंगे, और जितने प्रकरण, जितने मद माननीय विधायक जी ने कहा था वो, इसके अलावा जितने भी पेंडेंसी हैं उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वर्तमान में स्थिति क्या है, तब कितने प्रकरण आए थे, कितने लंबित हैं, और यदि लंबित हैं तो उनका निराकरण हम कितने समय में कर देंगे। और यदि बाय द वे कोई प्रकरण ऐसा है जिसमें अनियमितता पाई जाती है तो विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ में ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि कोई भी प्रकरण 3 महीने से अधिक या समय बाहर ना, अगर ऐसा होता है तो ये जो इश्यूज है वो नहीं आएंगे। और एक और हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वो ये है कि जितने भी प्रकरण हैं उनकी समयावधि क्या है,
कौन अधिकारी करता है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, और यदि उस अधिकारी द्वारा समयावधि में निराकरण नहीं किया जाता है तो फिर किसको वो शिकायत या अपील कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा प्रिंट करा के हर कार्यालय के सामने लिखें ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। सर डाइवर्सन के मामले में सर हार्ड कॉपी सबमिट नहीं की है, तो उसके लिए प्रशासन उन लोगों तक कैसे इन्फॉर्मेशन बताएं हार्ड कॉपी के बारे में? देखिए ऐसा है कि ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गंभीर विषय आपने रखा है। अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन सबमिशन हो गया, ऑनलाइन सेंक्शन हो गया, लेकिन ऑफलाइन जो प्रकरण तभी निराकृत हो पाता है जब उसमें एसडीएम के साइन होते हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो भरते नहीं हैं, कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो एप्लीकेंट ने दिए ही नहीं है। तो हम उसमें एक सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं कि एप्लीकेंट को एक नोटिस जाएगा कि भाई आपने ये प्रकरण दिया है, आपका जो ऑनलाइन है वो सैंक्शन होने के कगार पे है, और यदि आप इतने दिवस में नहीं प्रस्तुत करेंगे तो हमारे ओर से ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अगर हम ऐसी व्यवस्था अडॉप्ट करेंगे और एक डेट दे देंगे तो एप्लीकेंट आएगा और वो अपने प्रकरणों का ऑफलाइन निराकरण भी कर पाएगा। सर जो विधायक जी जिस बिंदुओं पर शिकायत की है वो क्या माना जाएगा निराधार? देखिए ऐसा है, विधायक महोदय जी ने जो शिकायत की वो शिकायत पे फैक्ट्स नहीं रखे हैं। मतलब उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि किसने भ्रष्टाचार किया, किसने अनियमितता की। अगर वो बताते तो जांच करना संभव होता, लेकिन उनने ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं दिए हैं जिसके आधार पर हम प्रकरण विशेष की जांच कर सकें। फिर भी जो मोटा मोटा आशय है उस कॉन्टेक्स्ट में हमने जांच की, और ये जांच केवल उन्हीं प्रकरणों तक सीमित नहीं है, जांच पूरे कार्यालय की फंक्शनिंग पर है, और इससे व्यवस्था और भी बेहतर होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर डाइवर्सन के मामले में जैसे विधायक साहब कुछ प्रकरण लेके गए थे, उनके सिग्नेचर हो चुके थे और बाकी के पे रिटर्न नहीं किए। ये जांच का विषय है कि 40 प्रकरणों में से मात्र 3 प्रकरणों पर तत्कालीन एसडीएम ने साइन क्यों किए और बाकी 37 प्रकरण क्यों छोड़ दिए। ये भी संज्ञान में लाया गया है कि उन तीनों प्रकरणों को माननीय विधायक जी स्वयं लेके गए थे और स्वयं हस्ताक्षर करा के लाए। तो जब 3 प्रकरणों का हस्ताक्षर हो सकता है तो 37 प्रकरणों पर भी हो सकते थे, ठीक है। और उन 30 जब 3 प्रकरण सही थे, 37 प्रकरण भी सही थे, अगर 3 प्रकरण गलत होते तो अन्य भी गलत होते। उनमें साइन क्यों नहीं किए गए, जांच का विषय है। इसके बारे में तत्कालीन एसडीएम से हम स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। थैंक यू। वेलकम। विधायक साहब, आपने एसडीएम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, रिश्वत को लेके दिन भर धरना दिया था और बाबा साहब भी यहाँ पर आए थे। आपने राजगढ़ में भी ज्ञापन दिया था, लेकिन आज केसी नागर साहब अपर कलेक्टर यहाँ पर आए थे और ब्यावरा के एसडीएम और पूरा स्टाफ था और कुछ पार्षद लोग भी थे, दिलवर जी यादव, सबके सामने सारी बातें की गई। तो क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने शिकायत की है और मैंने जो शिकायतें की है वो सारी जनता से जुड़ी हुई शिकायतें हैं, और हम लोग को ऐसे ही चलते रास्ते किसी की शिकायतें नहीं कर देते हैं। जब लगातार देखा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, समय पे काम नहीं हो रहे हैं, बिना लेन देन के काम नहीं हो रहे हैं, जब ये अति पराकाष्ठा हो गई तब जाकर के हमने भी फिर भी अधिकारी को चेताया, एसडीएम को लिखित में दिया कि आप काम सुधारें, लोगों का काम करें। कोई सुधार नहीं हुआ। कलेक्टर को लिख के दिया, 15 दिन का टाइम दिया, 1 महीने का टाइम दिया, जब कोई नहीं हुआ तब जाकर के हम लोग सुधरने बैठे। अब उन सब चीज़ों को लेकर के एडीएम साहब ब्यावरा आए। मुझे लगता है कि कोई तरीका ठीक था उनका कि आप क्या जांच कर रहे हैं। मैंने तो लिख के दिया है, कलेक्टर साहब को दिया, जांच करें। अब आप सर्वदलीय मीटिंग बुला रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई शांति समिति की मीटिंग बुला रहे हो। कोई ऐसा विवाद हो गया जिसको शांति समिति से निपटाना चाह रहे हैं, तो कोई चीज़ों को ऐसे निपटाया जाता है। जी मेरी शिकायत है तो मुझसे पूछें, कोई बात है तो मैं बताऊँ उनको व्यक्तिगत एक एक चीज़। पर कुल मिला के एक लीपापोती करने वाली सब बातें चल रही है। कोई दिक्कत नहीं, जो लोग शरीर उनको पाल रहे हैं, जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं, वही लोग उन मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और सीधे सीधा आपसी में बिठा करके सामने बातचीत करते, फिर कंट्रोवर्सी पैदा होती। तो ये तरीका ठीक नहीं था प्रशासन के जांच करने का।
कैसे मेरा आरोप है कि जांच करे तो दमदारी से करे। मैंने आरोप लगाए हैं, भाषण भी दिए, मतलब बातें की है, ओपन की है, लिख करके दी है, सब सिद्ध हो रही उस अपना भी। जो पेंडेंसी थी लेट लती भी की जा रही, वो लेन देन के चक्कर में की जा रही, उसका प्रमाण है। रिश्वत की कोई रसीद तो दी नहीं जाती, रिश्वत के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा। अब ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मुझे पता है हाँ क्या हो रहा है। मैं इसको बातों को और अब आगे बड़े स्तर पर ले जाऊंगा और मैं सब बड़े स्तर पर शिकायत करूंगा, क्योंकि जिला प्रशासन जांच नहीं मतलब कर पा रहा और खाली सर्वदलीय मीटिंगें बुला करके कोई से जांच होती है, ये तरीका पता ही ठीक नहीं है, गलत तरीका अपनाया जा रहा। तब मीटिंग में ये बताया गया कि भाई 40 प्रकरण जो है लंबित थे, 40 में से 3 प्रकरण आपके माध्यम से जो है कपिल अवस्थी के साथ वो हल करवाए गए उनको, और बाकी छोड़ दिए गए 37। उनका ये कहना था कि भाई ये जब विधायक साहब 3 प्रकरण करवा सकते हैं इनको, तो बाकी इनने 37 क्यों छोड़ दिए? देखिए 3 प्रकरण में यदि किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की होगी, सर मेरे 3 प्रकरण है, मैंने फ़ोन लगाया होगा कि भाई इनको करिए, वो प्रकरण हो गया। अब मुझे थोड़ी ऑफिस का पता रहता है कितनी पेंडेंसी इन्होंने रख रखी है, मेरे पास रजिस्टर रिकॉर्ड थोड़ी रहता है। 40 प्रकरण को मैं करा था, मुझे पता तो मैं उनको भी करा था। और ये जिम्मेदारी अब वर्तमान जो एसडीएम उसकी जिम्मेदारी है कि यदि किसी ने छोड़ा था तो उनको कराते, चिट्ठी लिखते, या जिनको करना था उनके पास भेजते। ये सब कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अच्छा, मीटिंग में एसडीएम साहब भी थे ब्यावरा के, और कपिल अवस्थी जो डाइवर्सन देखते हैं, तो उनसे वहाँ पे पूछा गया कि भाई कितने मामले कितने पुराने हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो विधायक साहब जो बता रहे हैं सारे के सारे मामले बहुत पुराने हैं और वर्तमान मेरे समय के नहीं, ऐसा उनका कहना था। ये सब गलत मनगढ़ंत बातें हैं। जितने प्रकरण थे, मैंने जब शिकायतें की, जब मैंने धरने देने का ऐलान किया, उसके बीच में तत्काल ताबड़तोड़ दिन रात करके सारे प्रकरणों की पेंडेंसी निपटाई गई है। तो इससे हो रहा है कि जब आज मेरे दबाव के कारण, मेरे प्रेशर के कारण यदि आप पेंडेंसी निपटा सकते थे तो पहले क्यों नहीं निपटाई? रात रात में 10-10, 11-11 बजे फ़ोन करके लोगों को बुला रहे हैं कि आपके जो है डाइवर्सन हो चुके हैं, आपके प्रकरण निपट गए, ले जाओ। सिद्ध हो रहा है कि ये गलती है। और फिर कलेक्टर ने खुद ने मेरे पहले आकर के देखी मेरी शिकायत के बाद में, तो उन्होंने खुद ने एसडीएम को नोटिस दिया। तो ये भी प्रमाणिक बात है कि एसडीएम नोटिस दिया, इसका मतलब कलेक्टर को लगा कि गलती प्रशासन की है, एसडीएम की है, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया। ये प्रमाणिक है। आगामी रणनीति क्या होगी? आगामी रणनीति है, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और मजबूर करेंगे, और ये सब चीज़ों को जनता की अदालत में ले जाएंगे। कौन लोग अधिकारियों को पाल रहे हैं, कौन लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता के सामने लाएंगे, ताकि उनका चेहरा भी, जनप्रतिनिधियों का चेहरा भी जनता के सामने आए कि ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, ऐसे नेता हमारे ब्यावरा के अन्य जो भी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, भाजपा के लोग, वो इनको कौन पाल के बैठा है। इसी दो रहा है कि सब मिली भगत है। तो क्या निर्णय हुआ था? ये परसों जो धरना दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, विधायक साहब के द्वारा, उसमें जो उन्होंने लिखित शिकायत एसडीएम कार्यालय की है, उन सब शिकायतों को लेकर एडीएम साहब आए थे। उन्होंने जितने भी उन्होंने बिंदुवार जो शिकायतें जिनकी जांच की है, सब लोगों के सामने जांच की, और क्या निकला जांच में हम सब ने देखा कि कोई वाजिब शिकायत थी नहीं, तार्किक शिकायत एक भी उसमें नहीं निकली। इसलिए झूठे आरोप लगाए, एसडीएम कार्यालय के नाम से धरना दिया, और आरोप कितने लोगों पे दिए उन्होंने? भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया, हमारे सांसद के ऊपर आरोप लगाया, जिले के प्रभारी मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आरोप लगाया। भाई काय के आरोप लगा रहे हो तुम, कौन से तर्क दे रहे हो? कुछ नहीं निकला। ये क्या है, सब अपने काम किस प्रकार से हो, ये बात सब सामने आई। गलत काम कराना चाहते हैं, इसलिए अधिकारियों पर गलत तरीके से दबाव बनाने की ये घटना की प्रक्रिया है। अगर उनमें दम होती, इनके तर्कों में कोई दम होती, तो आते बात करते, एक बात पर बात करते थे। जब सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उसके बीच में आप बात करिए ना, अलग से कौन सी बात करते हो आप अधिकारियों से? और इस प्रकार से धरना देकर व्यवस्थाओं को गलत बताना, ये इसमें अपने आप को खुद गलत सिद्ध हो गए। ये इस प्रकार की आज जांच थी, सबके सामने आई। आप सब लोगों ने इस जांच को सुनी, और इसको आप लोग भी छापिए कि आपने क्या कहा, क्या निकला। हुआ कुछ नहीं। मतलब राजगढ़ के विधायक ने धरना प्रदर्शन में बोला है कि साधना भाभी जो है वो भ्रष्टाचार का सारा जो रुपया पैसा है वो वहाँ जा रहा है, साधना भाभी के
अकाउंट में इस संबंध में क्या है? सारा भ्रष्टाचार का वहाँ जा रहा है तो कौन दे रहा है, कैसे जा रहा है, इसके साक्ष्य तो दें। साक्ष्य देंगे तो जांच हो जाएगी, खुद सीएम साहब जांच करा देंगे। पर ये बातें तो क्या है, राजनीतिक बातें हैं जिनको जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। कोई तर्क नहीं है, कोई बात नहीं है। विधायक भी कुछ प्रकरण को लेकर यहाँ से गए थे और तत्कालीन एसडीएम से उन्होंने प्रकरण स्वीकृत करा लिए और बाकी के प्रकरणों को नहीं किया। इस संबंध में क्या है? ये वही बात हुई है कि गलती किनकी थी ये उन्हें भी पता था, लेकिन उस गलती को भी छुपा गए और वर्तमान अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण कर दिया, धरना दे दिया। उनकी ये इच्छा थी कि अधिकारी यहाँ से हटे, बस इतना विषय इसमें क्लियर हो रहा। ये कोई आरोप नहीं है और जिनकी गलती है उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये एक प्रकरण था आपका, तो क्या मामला था ये? प्रकरण ये पल्लेपुरे के 4 डाइवर्सन कार्ड थे। तो वर्तमान गौतम बाबू जी थे एसडीएम ऑफिस में, उनको हमने दिए थे। गौतम बाबू जी ने लेके उनके चालान मालान कट गए। चालान का 30 तारीख 7वां महीना 2021 में कटा। एसडीएम मैडम की आईडी से उसको चढ़ गया कंप्यूटर पर, आवाज़ ही हो गया कॉलम में। अब इसके बाद हमें एसडीएम ऑफिस आए थे, साहब से मैंने एसडीएम साहब से बात करी थी। तो साहब हमारे डाइवर्सन थे 4, उनके विषय में आपका हमको कॉपी चाहिए, कॉपी नहीं मिली। तो एसडीएम साहब ने बोला मेरे वर्तमान का नहीं है, आपका पूर्व मैडम के वर्तमान का है, तो आप मैडम से एक बार चर्चा राजगढ़ कर लो। मैं राजगढ़ गया स्वयं, मैडम को मैंने नकल निकला कि उसकी आवाज़ की कॉपी बताई एसडीएम मैडम को। तो मैडम चिल्ला के बोली हो जाएगी मेरी आईडी नहीं है ये वो। मेरा आईडी क्या लोग से आवेदन लगाया मैंने, वो निकल नहीं रहा, आपने मार्क नहीं करी उस पर। तो मैडम बोलती है सीएम पे 181 बात शिकायत कर दो सीएम से। मैंने बोला सीएम से शिकायत हम क्यों करेंगे, हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से बात कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती, ब्याह जा सकते हो। तो चिल्ला के बोली ये मेरा अनुरोध है। अभी निराकरण हुआ नहीं हुआ? निराकरण मेरा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वर्तमान एसडीएम साहब ये संजू पद्देश जी है अपने ब्याहरा, और मेरे पुराने एसडीएम मैडम जी ब्याहरा है, उनके अनुमोदन पे 4 ही डाइवर्सन ब्याहरा छुटाले के थे। अब मैडम का ये एक जवाब मुझे गलत लगा, आप सीएम साहब से शिकायत कर दो। हम तो आम नागरिक है, सीएम साहब से मिल सकते हैं भोपाल में जाके, क्यों उनके लिए भी कोई दरवाज़ा बंद किसी के लिए नहीं है। जब एक सरकारी अधिकारी होने के कारण किसी को जवाब देना उनका गलत है, ये मेरा अनुरोध है। तो कलेक्टर वगैरह से शिकायत करी है आपने? कलेक्टर साहब के मैंने मैसेज डाला था, कलेक्टर साहब के, उनने मेरे पास में कोई भी जवाब नहीं दिया। ये जो मैडम के पास लेके गए थे तो कागज वागज फेंक दिए थे क्या उन्होंने? हाँ, मैडम के पास गए था तो कागज़ को नू फेंक दिया उनने, और आप जा सकते हो, मैं देख लूँगी, फ़ोन लगा दूँगी ब्याह हो रहा, ये जवाब दिया था मुझे उनने। मैं स्वयं था, मेरे साथ में भी थे और व्यक्ति। आज क्या आश्वासन मिला यहाँ पर आपको? अपर कलेक्टर साहब आए थे, मैंने उनसे बोला ये समस्या है, तो कलेक्टर साहब बोल गए 8 रोज में मैं आपको डाइवर्सन के जो कॉपी है मैडम से दिवा दूँगा। धन्यवाद। उसके बाद सुनो अवस्थी जी, जो पाइपलाइन है दिल्ली और देश पाइपलाइन वालों ने बोल दिया। अब हमें सरकार बोलेंगे इसको ना सीसी करो, तो पाइपलाइन में ना चेंबर वाले ना पाइपलाइन है ना 67 डली है ना पानी घुस रहा है। जो 25 साल पहले ना 7 दिन में 8 दिन में पानी मिलता था वो आज मिल रहा है। इसमें सुधार होना चाहिए। नहीं सर को नहीं माला, अभी आए ये भी और हम भी अभी आए। जो ठेकेदार है ना सर वो आज से नहीं देता हूँ। जो ठेकेदार है ना आज तक हमने सदन भी नहीं दे दिया, हमें तो 2 महीने हुए सर।
पर ट्रैफिक को लेकर सर थोड़ा सा मैंने नोट कर लिया। बढ़ाने के लिए जो राशि लगेगी उसके लिए इसकी मांग की जाए, ठीक है, ये कर और ये क्यूरेटर मुझे भेजना सर राशि रहती है जनरेटर बनाओ। ये काम करो, आपके ड्यूरेटर लिखो, मुझे लिखो, मैं यासी मोहन से रिक्वेस्ट करता हूँ सर ये आपको कितना बदलता है यार, फीलिंग तो जैसे से कर सकते हो तो करना के सर 50,000 खाली एक लाख कितने ना तो सर आ जाता नगर के एक तो कुछ बोल सकता है सर, एक ट्रैफिक खाना बना है सर, 1 मिनट मेरी बात खाना खुले 1 महीना हो गया ना, तो आपका स्टाफ है ना कोई व्यवस्था है सिटी के अंदर। सर आप ये आपसे बात कर सकते हैं, अगर खाना खुला है तो गाड़ी घूमे कम से कम व्यवस्था सुधरे सर। पहले ये बात हुई थी कि जिस दिन ट्रैफिक थाने का उद्घाटन हो जाएगा उस दिन 10 मिनट से 22 ट्रैफिक की एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये हमारी शिकायत है, ट्रैफिक पुलिस चाहिए हमको। सर वो जो बाजार में व्यवस्था है ना, ट्रैफिक पुलिस और नगर पालिका मिलकर अच्छे से करते हैं। इनका निकाल कर रख लेंगे, इनका रख लेंगे, इसमें सर पार्टी का काम तो है ही नहीं, व्यक्तिगत काम है सारा। फिर भी 20-21 दिन में हो जाना चाहिए। फिर भी सर आपने इतनी चिंता करी, ये भी बहुत अच्छी बात है, और आपने जो समय अवधि जो बताई है उसमें हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। होता ही है, ऐसा नहीं है, कुछ कागज की कमी के कारण हो जाता होगा, पर फिर भी मेरा ऐसा आपसे कहना है कि आप और चिंता कर देंगे तो निश्चित ही उस अवधि से भी पहले हो जो भी माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनका नाम लिखो, पदनाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखो, ठीक है, ताकि जो मैं भेजूंगा आप सभी को पहुँच जाए। कोई आपको लगना चाहिए सिस्टम में भेजना चाहिए नहीं यार, ये आपका अधिकारी आया था, आप लिखो, नोट करो ना, बात नोट करो, कर ले सबको नाम जानते हो, सबको सर एक निवेदन होता है इन बार चलिए निकाल लेट होता है, वो भी लाभ है न्यूज़ के ऊपर बन जाए इसमें ताकि रिकॉर्ड डूबे काम चल रहा है नीचे, उसके लिए सर कम कर रहा है सर, उसकी लेवल में बढ़ाना है तो उसमें तो वो भी प्रावधान सही समय पे नहीं मानो, ठीक है, सही समय पे यहाँ पर क्या होगा, क्या करते हैं एक लेआउट से बनाना, उस लेआउट के हिसाब से लेने में बिल्ड करके पैसे देते हैं, उस पैसे का सीधा के एक भागी कार्य आप सर उसी पे क्या है आएंगे तो बड़ा नहीं तो
अध्यक्ष जब ये थे गिलास एक बात है पूरी सदन की ओर से साहब हमारा निवेदन है कि सब तरफ से करवाओ सब कह रहा है पेंटिंग है 3 हुआ तो नियम के अनुसार 40 हो जाना चाहिए ठीक है आपके आदेश से करीब ये बात है तो 3% साइन हुए हैं वो माननीय विधायक के रिकमेंडेशन पे हुए इसके अलावा कोई भी नहीं ठीक है ये चीज तब आया जब हमने जांच हुआ ठीक है तो ये जो प्रकरण लंबित है उसके लिए वर्तमान में पदस्थ अधिकारी दोषी है कि पूर्ववर्ती अधिकारी दोषी है दोनों है तो ये नहीं दोनों नहीं है समझो दोनों भी है आप एक दूसरे नोटिस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुन रहा था प्रदर्शन करना उन डायवर्सन के प्रकरणों में यही केसेस थे जिनके बारे में हम आक्षेप करा रहे थे उसके लिए दोषी कैसे हुए इसके लिए कोई और दोषी कोई अलग बात इनके केसेस सारे डिस्पोज ऑफ हो गए उसी तरह ही सर मैं ये कह रहा हूँ ये फाइलें तो पूरी कंप्लीट है ना हाँ 100% पूरी है तो सर 3 केसें हो गई सर जब इनको भी होना चाहिए ना पूरा ठीक तो मैं बोल रहा हूँ अगर फाइल कमजोर नहीं पूरी कंप्लीट है तो पूरी होना चाहिए मैं कर रहा हूँ सर इसमें इसमें कंप्लेन करने वाले जिले के पदाधिकारी हैं जिला अध्यक्ष विधायक जी हैं और माननीय पूर्व मंत्री जी हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कहीं से कोई ऐसा एक मिनट अगर कोई कारण से अधिकारी काम नहीं हो पाया तो हमारी जो हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी जवाबदारी भी बनती है तो दोषी तो ये भी हुए ना तीन की वजह पर 40 ले जाना था एक साहब अरे 40 की वजह नहीं करे मैडम ने 10 का बोलो नहीं कर रहे हैं 10 का हाँ 40 से तो ले गया था 100 बार ले गया बोलो ना मैडम ने नहीं करे 10 का 2 बार लेके जाए कभी साइन नहीं करे मैडम ऐसा कैसे शिकायत कर दो कि वो 3 प्रकरण माननीय विधायक जी ने लिखे गए थे ये भी ले नहीं पूरे लेगा 40 ही कपिल जी सर देखिए ऐसा है 3 प्रकरण माननीय विधायक जी सब लेके गए थे और कंप्लेंट इन्हीं प्रकरणों की है तो जब इन्हीं प्रकरणों की कंप्लेंट है तो आपको मालूम है किस समय का केस है केस किसी और अधिकारी समय का है ना तो उसके लिए वर्तमान में दोषी हो सकता है मैं ये मानता हूँ एसडीएम का भी दोषी है ठीक है चलो लेकिन इसमें मेरा कहने का मतलब ये भी है कि किसी व्यक्ति पे रिविजन नहीं लगाना चाहिए और लगाना चाहिए तो विद एविडेंस लगाना चाहिए गलती होती है हम सब में बट उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं ये केस का निराकरण करो इसके बाद मेरे ख्याल से डायवर्शन की कोई कंप्लेंट्स खत्म हो जाएगी ठीक है चिट्ठी लिख के मैडम भेजो कहाँ लिख दस्तखत करो हो जाएगा बोलती है हो जाएगा कि आप काम एसडीएम साहब आप ये सब फ्री हो जाएगा 40 जो लोग आ रहे हैं कि आप जब से आपने कहते थे मैं करवा सकते हैं आपकी तरफ से आश्वासन दे दिया कि 10 दिन के अंदर सबको ऑर्डर की कॉपी भेजिए दूसरी बात डायवर्शन कंप्लीट कर दिया मैंने सिस्टम डाल दिया एक 15-16 मिनट डाल दिया आपको मालूम है उसके पश्चात अपील न्यायालय में 3 महीने से कोई केस पेंडिंग नहीं है मैं खुद पूछा करूं ठीक है आप मैंने इसमें बोलो यदि मेरे पास कोई एक सर इनके सुन लो 1 मिनट सुन लो बाद में फिर यदि कोई स्पेसिफिक केस हो तो मैं जरूर इसमें निराकरण कर सकता हूँ बिना स्पेसिफिक केस के निराकरण के मैं माननीय विधायक से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो एक मैं पत्र लिखूंगा माननीय विधायक जी बता दीजिए आपने जो पेपर पत्र ज्ञापन दिया था उसका में जांच के लिए आया था जांच कर ली जांच में नहीं पाया है आप अनुरोध है यदि कोई विशेष शिकायत विशेष अधिकारी कर्मचारी करती हो तो बताएं ताकि उस पर भी जांच की कार्रवाई की जा सके अब हम बताओ क्या बोल रहे हैं
साल में मैं गया था स्वयं जी कागज लेके मैडम के पास, मैं बोला था मैं आपके पास हम लोग गए थे, तो उन्होंने बोला आप मेरे साथ नहीं आपके डायरेक्टर मैडम इसको मार करेगी, तो मैं मैडम से मिला राजगढ़ जाके, तो मैडम ने कागज भी दे के कागज को भेज दिया और मैं बोली सीएम से शिकायत करूँ, मैं ऐसे स्वयं से 120 केस लगा दो, कलेक्टर साहब से बात करेंगे कर लेना कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कपिल अवस्थी जी फोन लगाया तो इनको भी डांटा था उन्होंने, सर मैंने बोला था, तो मैंने इनसे भी बोला मैं इनको दिया गौतम जी दिया था, गौतम बाबू के नाम गौतम बाबू सर गौतम बाबू जेल को इस ये डाटा इनके भेजते हैं, नहीं उसने ये बोला कि है ना ये आवेदन मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं कहा मेरे तो आपके टाइम के साइन के थे, तो ये लोग आके नहीं तो मेरा आज के बाद कोई आ गया तो मैं कलेक्टर साहब से आपकी शिकायत कर दूँगी। फिर मैंने इनको फोन करने का हिंदी लगा तो उसने बात नहीं करी, हमने इनका नाम नहीं लिया था, क्यों हमने गौतम बाबू जी को दिया था, गौतम जी पेटेंसी है कोई मुझे जारी करवाया, उसको नहीं जारी करवाया, ये चल रहा है ना गौतम साहब से हाँ ये इनका काम है। फिर हमने मैडम से अनुरोध भी करा, हमने बोला एक वीक के लिए सीएम साहब की शिकायत करें। ठीक इसने मुझे बड़ी आसान कर लिया था, लड़ाई भी करी एक दिन इसने मुझसे सुनो ये जो कंप्लेंट्स है, इतने लड़ाई करी हुई है मुझसे एक दिन। ये कंप्लेंट जो है देखो 3 कंप्लेंट है इसके, सूरज सिंह लोधी, नीरज कुमार लोधी और मनोज लोधी, इधर केस है क्या किसके पास है? बिल्कुल है सर, आराम से निकाल देना, मैं बैठा हूँ, चलिए हो गया आपका निराकरण कर दो। नेक्स्ट आपसे अनुरोध है आप स्पष्ट कर दीजिए किस टॉपिक को ये ठीक है। दूसरी बात इस बात का स्पष्टीकरण है कि 40 में से 3 केस क्यों हुए, डायवर्सन के बारे में जो 1.5 साल से पुराने प्रकरण है उन प्रकरणों का भी निराकरण था 15 दिवस में। कागज ले लीजिए न्यायालय के समक्ष जांच के लिए भेजा जाता है, वो
प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इनको सुबह नोटिस करो, जैसे था सुबह नोटिस करो आपके लीडर्स को कि ये 2 टाइम्स पहली बात। दूसरी बात ये है कि 200 करीब 200 केसेज ऐसे हैं जिसमें नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन आना है। इन 200 केसेस में 7 दिवस की दिवाली हो रही, 4 छोड़ दीजिए, आप कंट्रोल करो। सुनूंगा मैं इसको, सुनाओ सबको, समझ रहे हैं आप? 200 जो केसेस हैं उनमें 15 दिवस में प्रतिवेदन आ जाए। ठीक, रही बात 50 प्रकरण, माननीय कलेक्टर महोदय तो एक जो आप इतना ठीक है, मैं कलेक्टर महोदय के घर से बात करके उसमें निवेदन करता हूँ कि प्रकरण आ जाए, तो आपके 250 के आसपास हो जाएंगे। आपके कितने प्रकरण हैं, कितने प्रकरण आदेश के लिए दिया गया है, कितने प्रकरण आदेश के लिए? 45 प्रकरण आदेश के लिए दिए थे। उन 45 प्रकरणों में 15 दिवस का आदेश जाना चाहिए, 10 दिन का 15 दिन नेक्स्ट और क्या है? तो ये है। अब ये तो सरकारी समस्या हो। अब इसका पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम ये होना चाहिए कि रिकॉर्ड दुरुस्ती के केस में आप 15 दिवस में निवेदन दे दें, समस्त तहसीलदारों से समस्त स्टैंडिंग ऑर्डर ले लीजिए कि 15 दिवस में आप रिपोर्ट दे दें। ठीक है, तहसीलदार बनाता नहीं है, उसको बनाते पटवारी देता है। पटवारी के माध्यम इतना आसान नहीं है, समय लगता है। आप चाहो तो 15 दिवस को प्रॉपर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि जो आपकी पटवारियों की बैठक हफ्ता होती है, अभी नहीं हो पा रही है। ठीक, तो आप ये काम करो, आप ये काम नहीं करें कि जिन पटवारियों के हल्का के केसेस है उनसे पूछ लिया जाए कि 115 कितने शिकायत कितने इसके आप दे दिया क्या? यदि वो दे दिया है उसने तो तहसीलदार के माध्यम से आपके पास आ जाना चाहिए। तो एक कोई सिस्टम अडॉप्ट कर लो, इस सिस्टम से हम तो क्या ताकि हमारे पास रिपोर्ट आ जाए। और जहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय से लेना मस्त इसलिए है क्योंकि रिकॉर्ड दुरुस्ती में बहुत सारी गंभीरता होती है, और यदि हमने गलत कर दिया तो इसके मतलब 22 जिले के 5 जगह लेनी है। अब आपने रामबाग जिला से और जगह कर दिया तो आप उससे क्या हो सकता है, और फिर लड़ता रहता है उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं कि टाइम बाउंड पीरियड के हमारे पास प्रतिवेदन आ जाए। और आप ये भी करें कि किसी कोई भी प्रकरण नोट कर लो, कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में 3 महीने से अधिक लंबित नहीं होता। 3 महीने अभी सर वही है कि 22 से लेके चुनाव जनता से लेकर 12 ठीक बार आ गई सर, हमारे पूरे सिस्टम आपकी बात से सहमत है। बार-बार यहाँ पर आना और बार-बार सबसे बात करना संभव, हम सिस्टम की बात करते हैं। आगे देखिए माननीय विधायक जी को सालों बाद मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि भाई आपने क्वेश्चन रेज किया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कितना सही है कितना गलत, मैं तो केवल इस बात पे जा रहा हूँ कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है तो होना चाहिए, खराब है तो अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिस्टम खराब है अच्छा है, ये हम अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टम बना लीजिए, 3 महीने से अधिक कोई भी प्रकरण पेंडिंग होना चाहिए। तहसीलदार मैप समीक्षा करेंगे, एसडीएम साहब तहसीलदार मैप समीक्षा करेंगे, और
छोटी सी अच्छा प्रकरण के एक नंबर भी दिया गया है लेबर डिपार्टमेंट ने, आप किसी भी प्रकरण के बारे में यहाँ पे पता कर सकते हैं और यहाँ से चाहिए तो आप सही दीजिए ऑनलाइन नहीं यहाँ ये भी पैसा कर देंगे तो एक भी हो गया। नेक्स्ट जो है आपका है अपील न्यायालय। इशू ये है कि हो सकता है माननीय विधायक ने जो प्रश्न रेज किए हैं उसमें 100% सच्चाई हो, ठीक है, 50% सही हो, कई बार कंप्लेंट लोग कर देते हैं और जैसे काम होता करना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है इसमें कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है। जैसे ये कह दिया गया कि साहब आम जनता अपने प्रकरणों के विधि अनुसार चक्कर लगाती रहती है, कई मामलों में पक्षकारों से संबंध निराकरण किया गया है, ठीक है, इसमें लिखा गया प्रकरणों का निराकरण किया था जिनमें भ्रष्टाचार होता है। मेरा इसमें निवेदन तो इतना है बता देते कि साहब इस केस में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा हुआ है, अगर आप बताओगे तो कार्रवाई कैसे होगी। दूसरा मेरा निवेदन ये भी है कि अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास साक्ष्य है, आपके पास कुछ गवाह है, तो जब आपके माननीय कलेक्टर महोदय को ये दिया गया तो दे दिया हो तो ये इसमें हमारे लिए बाध्यकारी होगा इसमें कार्रवाई करना, लेकिन ये दिया नहीं इसलिए काम हो रही। इसलिए मैंने विधायक महोदय से निवेदन किया था कि आप आगे बता दें, ठीक है, कि ये कौन कौन से प्रकरण का कार्रवाई करें। कुछ चीजें हमारे समझ आ गई है, कुछ चीजें और आएंगी। फिर लास्ट पॉइंट है कि विभागीय कार्यालय से होने वाले प्रत्येक कार्य में परेशानी या दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साहब ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह कहीं कहीं कोई समस्या, हर जगह कोई समस्या होती है और हमारा भाई ठीक करें। और इन चीज़ों के बारे में मैंने कहा आपको पुनः इच्छा है कि इनको पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करें, अन्यथा जनहित में मुझे इस ज्वलंत समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा। ये आपने 10 को दिया है और सुबह माननीय विधायक के धरने पर बैठे हैं। मैं कल भी आया था, कल परसों आया था, उसके पश्चात मैंने बात की, बात करने के बाद थोड़ा बहुत मालूम हुआ, पूरा मैंने जांच की। अब जो ये हुआ जब आपने जांच की बात कही तो जांच तो मैं सबके सामने करना चाह रहा था, मैं तो ये चाह रहा था कि सबके सामने जांच हो जाए, ठीक है, कि कौन कौन सी है। अब आप नहीं आएंगे तो जांच करना संभव नहीं पाएगा, जांच करना संभव नहीं हो सकता। मैं माननीय विधायक महोदय को एक पत्र न लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे कंप्लेंट जो उनके पास हो मैं साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि उनके ज्ञापन के क्रम में ही कार्रवाई निष्पक्ष जांच ने कहा था महोदय ने कि निष्पक्ष जांच करें। अब निष्पक्ष जांच अगर यहाँ पर मैंने सबको बुलाया है तो निष्पक्ष जांच होगी ना, ये जांच तो हम ही करेंगे, आप समझ लें। तो बेसिकली जो पेंडिंग केसेस हैं ये केसेस हैं और ये केसेस 1.5 साल पुराने केसेस हैं, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी एसडीएम अपने दायित्व से बच नहीं सकता। अगर मेरे कार्यालय पेंडिंग हो गई, अगर मेरे कार्यालय की जांच करेगी तो मैं कुछ पेंडिंग में जाएंगे और अगर आपके कार्यालय की जांच करें तो भी आपका भी पेंडिंग में जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का दम दूर नहीं कर सकते, लीगल होता है कुछ उतना लीगल नहीं होता, कुछ उसको बात नहीं रहती, कमी रहती है, हम सब में कमी रहती है। ये कमी हम कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि जो प्रकरण इतना पुराना होगा और ये प्रकरण सैंक्शन हो गया है, साइन नहीं हुआ है, तो बेसिकली अगर आप इस पे ध्यान आकृष्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी संबंधित है ना उसको ना फोन वगैरह लगा के बुलाना, ये पुराने हो गए ये तो जिसका है ना प्रकरण है उसको फोन लगा के बुला भी सकते हैं। अब मेरा इसके ऊपर निवेदन है, मैं मानते हैं आपने एक व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे ठीक है करना चाहिए, आप एक डेमोक्रेसी, लेकिन मेरा इसमें निवेदन ये है कि आपने उन बिंदु को आकृष्ट नहीं किया जिसमें आपके कहने पर 3 करोड़ जाकर हुआ। और ये वही केसेस हैं जो पेंडिंग है और इन केसेस में तत्कालीन एसडीएम साइन करना था, क्यों साइन नहीं किया? तो मैं
तक से वहाँ से बहुत पेपर्स तो उसमें लगना चाहिए रिपोर्ट में वो आ ही नहीं, उसके कारण से ये पेंडिंग हो रही है, उसमें बताया नहीं पेंडिंग। जब अपन पेपर से जमा करते हैं तो है ना अधिकारी देखते हैं कि ये आप ये लेकर आओ, मैं आधार कार्ड लेकर आओ, मैं जो भी लाए उसका बाद ही जमा होगा। क्या होता है अगर नामांतरण बनने में कोई दुरुस्ती है तो वो इस 15-16 में नहीं होता। एमपीआरसी में प्रोविजन ही नहीं है, नामांतरण पंजी में कुछ हुआ है तो आपको अपील ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। रिगार्ड दुरुस्ती तो केवल 114 के अंतर्गत जो अप्रूवल तैयार किए गए हैं, खसरा है, ठीक है, इस टाइप नक्शा है, इनमें जो होगा तो होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें स्टेप ये है कि सबसे पहले रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आने के पश्चात हम तहसीलदार को भेजेंगे, तहसीलदार पटवारी को भेजेगा, पटवारी से बात करेगा, रिपोर्ट देगा, तहसीलदार आवश्यक लिखेगा, फिर एसडीएम के पास आएगा। फिर उसमें क्या होता है, जैसे 50 केस मतलब समझिए 50 काफी होते हैं, 50 केस कलेक्टर मॉडल भी गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 साल से अधिक है उसमें एसडीएम कुछ कर नहीं सकता, तो पेंडिंग केस होते हैं, वो एसडीएम सब पास गया है, वो जब आएगा ठीक होगा मिलाकर। उसके पश्चात हर आदेश कम से कम 2 से 3 पेज का होता है। अगर आप कभी आदेश करते हैं, मान चलिए 1 घंटे से आपको लगता है आदेश करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया है। जो केसेस पेंडिंग है मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगामी हमारे यहाँ पर जो है 1 महीने में प्राप्त करें, लेकिन तारीख स्तर तो सही और अब जो नई सिस्टम प्राप्त कर रहे हैं उसमें समय सीमा कर देंगे, समय लीजिए इतने समय में आप आदेश कर दीजिए और जो कलेक्टर महोदय वाला है वो हमसे कोऑर्डिनेशन से बात कर ले। 15 दिन में दीजिए, 15 दिन में 1 महीने में हाँ ऐसे करते हो अगर छापते जाए उनका रिपोर्ट तो चली जाए काम करो ऐसा समय होता है बड़ा आसान है, वोट दे करो ना, पहले वोट दो मुझे नहीं करना यही हो आप भेजोगे पटवारी को 50 काम है, ठीक है, कर नहीं पाता, फिर 1000 से आएगा 4 दिन गुजरे, 5 दिन फिर आए, तो इसको 15 दिन के लिए आप 21 दिन 21 डेज में रिपोर्ट 21 डेज में रिपोर्ट आप ले लीजिए तहसीलदार, मैं आपके यहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब आए तो आप अपने यहाँ पे एक आदेश कर दीजिए। और हमने कहा है कोई भी केस 3 महीने तक पेंडिंग नहीं होगा, अगर कलेक्टर महोदय के जाएगा तो 1 महीना लगेगा, उसके बाद फिर वो भी सुनेंगे, तो सुनते हैं उसको आदेश पारित करते हैं। 3 महीने में कोई ज़्यादा केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब मैं समाप्त कर दूँ, उसके बाद आपको अपना सुनूंगा कि पहली बात तो ये है कि माननीय विधायक महोदय ने जो भी ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट का कोई नियमानुसार दे सकती है और समय सीमा में दे सकती है। जितने कास्ट सर्टिफिकेट के केसेस पेंडिंग होंगे वो 15 दिवस में पेंडिंग नहीं अभी नहीं रहे पेंडिंग, क्योंकि 20 दिन तो मुझे शासन ने गाइडलाइन दी है, फिर तो लोकसभा गारंटी में उस पर 250 पढ़ने में पेनल्टी लग जाती है, तो पेंडिंग लगता नहीं बाहर कितने चुनाव सब जैसे अभी भी मैं जाऊँगा तो प्रमाण पर बना सब लोग आ गए। सुनिए एक फैक्ट ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी केस पेंडिंग अगर पेंडिंग रहा भी होगा तो केसेस स्थापित कर दिए, ये केस तो है नहीं। अब हमारा सिस्टम ये है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी केसेस वैसे भी टाइम लिमिट बाहर नहीं होता, क्योंकि पर डे 10 रुपये में लगता है और कई बार मैंने फाइन लगा चुका, ठीक है। एक बार आपको याद होगा मेरा सीधा कलेक्टर थे, आपने पर फाइन लगाया तुमने, वो याद है 250 रुपये फाइन लगाया तुमने। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं भी अधिकारी हूँ, मेरा सबमिशन ये है कास्ट सर्टिफिकेट कोई पेंडिंग नहीं है और हम इसमें जो करेंगे कोई केस पेंडिंग नहीं रहे, लेकिन उसका किसी व्यक्ति के रिकमेंडेशन से नहीं सकता। मैं कहूँ ये मेरा भाई है, नियम में आता है, ये थोड़ी है कि भाई मैं कहूँ और हो जाए, ऐसा नहीं होता, जो नियम से होगा हो जाए। दूसरी बात डाइवर्शन के बारे में मुझे समझ में आया कि मेन प्रकरण जो थे वो सबसाइड हो गया। अरे मैडम के जैसे डायरेक्शन मैडम के पास आके हो गया मैडम 40 ऐसे जो 1.5 साल से पहले से भी जाता है, इसके लिए दोषी कौन? पूर्व के आरआई जो थे और पूर्व के एजेंट जो होते ये सूची पूरी एसडीएम में साइन हुई,
सर मुझे किए नहीं छोड़ दिए, हमने निवेदन कर रहा हूँ सर। लेकिन तुमने बताया 3 प्रकरण में साइन हुए। हाँ सर, फिर एक दिन क्या हुआ, माननीय विधायक जी मेरे पास आए और अपने राधेश्याम जी के आए। मैंने कहा कि हमारा मेरे एक अर्जेंट था सर, खुद राजगढ़ जाके मैं खुद ही साइन गए करा। साथ में, तो मैडम के बाद विधायक जी हम तीनों गए, तो साहब से मैंने अनुमति ली। तो 3 केस कौन कहाँ आ गए थे? सर तीनों केस हैं मोदीपुरा के। मेरे गाँव बताओ कौन सी चीज़ का? सर ये गार्ड नहीं थे। एक तो राम दुलारी भाई मोदीपुरा के कौन है? सर ये राम दुलारी मेरे गाँव की किसका उसके बारे में क्यों विधायक जी ने बोला? राम दुलारी भाई जानिए हैं, उसका कुछ लोन वोन का था, उसके बारे में क्यों बोला जाए? एक महेंद्र यादव है। अरे पहले जाओ तो मुझे करेगा, उसके बारे में क्यों बोला? सर वो आए थे कि तुम मैडम ने बुलाया, चलो ने बोला था मुझसे, तो दूसरे किससे कंप्लेंट है? सर ये महेंद्र यादव जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सर। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष। तीसरा कौन सा है? ये सर तीसरा राम गोपाल नानी ये किसका चीज है? ये सर एक यहाँ पास में ये सामने ही है। क्या है? कांग्रेस काम करके क्या है? नहीं है कांग्रेस को वो तो आम आदमी आम आदमी उसके लिए क्या विधायक ने बोला? मुझे मालूम। वही लेके गए थे सर। विधायक जी के साथ हम लोग गए थे, विधायक जी के साथ लेके गया था। हाँ सर, मैडम ने बोला था कि तुम लेके आए। तो ये 40 प्रकरण में केवल यही वाला प्रकरण क्यों है? ये साइन करा सब हमने क्या बोला? जब ये आप समझ लो, देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इनके या इसका कर्म नियुक्ता नहीं, लेकिन ये चीज़ भी आप समझें, ये चीज़ भी समझें कि अच्छा ये बताओ जितने डाइवर्सन की कंप्लेंट हो रही है, इन प्रकरणों में कंप्लेंट हो रही है, किसी का बड़ा है? देखिए मैं आपको बता दूँ मैटर ऑफ फैक्ट क्या है। देखिए हमेशा जो चमकता होता है ना वो सोना नहीं होता, समझ रहे हैं ना? प्रकरण इतना भी सिंपल नहीं है, प्रकरण इतना भी सिंपल नहीं है, प्रकरण इतना सिंपल नहीं है। और मैंने इसलिए बुलाया था सबको, ठीक है, कि इवेंचुअली मालूम हो जाए कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि यहाँ पर 48 प्रकरण लंबित थे, मैं मानता हूँ, और उन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो, ये भी एक त्रुटि है। 15 दिवस को होना चाहिए तो कम से कम 2-3 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि हार्ड कॉपी नहीं होने से उसका नहीं हो सकता। लेकिन निर्देश के बाद विधायक महोदय के ज्ञापन के पश्चात उन समस्त प्रकरणों का निराकरण हो गया। आज की डेट में मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आज की डेट में 15 दिवस से अधिक एक भी प्रकरण लंबित नहीं हुआ, और विल एंश्योर कि 15 दिवस से मैं खुद मॉनिटर करूँगा, हालांकि पॉसिबल नहीं है 5 मिनट, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन सेक्शन हो जाए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हार्ड कॉपी लेने की प्रक्रिया है वो कैसे हम कर सकते हैं? सर अभी क्या है, आजकल आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हो कि अगर आपने एप्लीकेंट को लेटर लिखा कि आपने ये हार्ड कॉपी सबमिट नहीं की है, हम क्यों ना आप ये कर दीजिए, क्या जवाब दोगे आप? ऐसा कुछ कर सकते हो? आप साफ लिखिए कि आप हार्ड कॉपी यदि आप कितने दिन में उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपके प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। कम से कम ये तो हो जाएगा, ये सारी कार्रवाई हो गई, डाइवर्टेड हो गया, लेकिन फिर भी आपको आप कर सकते हो। इवेंचुअली आपके पाले में ये क्यों रहे मीटिंग ये कर सकते हो। ये सिस्टम में अडॉप्ट कर लो ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हम साथ ये काम कर रहे हैं, जितने भी हार्ड कॉपी के केसेस हैं, जितने भी हार्ड कॉपी है इससे एक समय सीमा में खुलवा लो और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन प्रकरणों का भी निराकरण कर दें। तो इसी बहाने जो भी बता दिया गया एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि डाइवर्शन के प्रकरण ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी निराकरण हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो 40 प्रकरण पेंडिंग है इसके बारे में कितने लोगों ने शिकायत की? सर अभी तो ये तो सर 2 जनों ने शिकायत करी, कम से कम हर दिन 1-2 लोग पूरे साल भर लोग आए। मैंने मैडम को बताया कि पूर्व राजस्व अधीक्षक को हमने बताया, बोला कि आपके ड्राइव की नहीं मुझे द्वारा कंप्लीट किया गया ना, तो मुझे एक इसको कंप्लीट लिखो, मिनट्स में लिखो, टोकन नोट्स इसको आप कार्रवाई कीजिए, प्रेसिडेंट से जवाब दीजिए क्यों नहीं कैसा ही। और दूसरी बात, ये 3 प्रकरण को अगर साइन करना सभी साइन करना था, ये 3 प्रकरणों में क्यों साइन हुए? ये इसमें भी लिखना, ये 3 प्रकरण क्यों साइन हुए? पूरे सैनिक को होना था ना, 3 प्रकरण में साइन हुए, इंटरनेशनल हो गया, बाकी लोग होना था। लेबर तो जाएगी तो ये
इसके संबंध में यदि आपने बताया एसडीएम साहब ये पुराने प्रोग्राम जिन पे साइन नहीं हुए उनके बारे में आप अपने से यहाँ से ये सर आपको तो मैंने बताया मेरे को निर्देश दिए गए कि आप साइन करिए इसको। मैंने कहा सर उसमें डेट आ रही है 20 जनवरी 2022। 20 जनवरी 2022 को मैच डे भी नहीं था, तो उस कागज पर मैं कैसे दस्तखत करूँ? एक है 22 अगस्त 2021 का। सुनो 22 अगस्त 21 को मैं खाई नहीं है। एसडीएम साहब ऐसा है कि जब 3 प्रकरणों में साइन हो सकते थे तो बाकी प्रकरणों में साइन हो सकते थे। 3 प्रकरणों में किसी अधिकारी ने साइन कर दिया तो बाकी प्रकरणों में उसने साइन करना था। उसके लिए आप बाध्यकारी हो सकते हो, आप तो साइन कर ही नहीं सकते उसमें। डेट आ रही है सर, डेट आ रही है 22/8/2021 बेसिकली इस जांच का ये जांच शुरू नहीं कर समझ में आया। ये जो प्रिंटिंग में निकाला हमने इनके संबंध कल ये पचमढ़ से ब्लॉक अध्यक्ष राजे दीक्षित जी संतोष सोनी जी जितने भी लोग हैं जितने भी कंप्लेंट्स हुई है उसके बारे में स्टेटमेंट चाहिए और प्रतिवेदन भी आना चाहिए मिनट्स में कि ये सरकारी स्कीम से उसे बताइए क्यों साइन नहीं किए। दूसरी बात वो 3 प्रकरण क्यों साइन हो गए? अगर वो 3 प्रकरण साइन करा सकते थे जो भी माननीय जनप्रतिनिधि हुई है तो इन प्रकरणों भी साइन करा लेते। तो सबसे जनप्रतिनिधि भी काटेगा सर जाना था। तो मेरा सबमिशन ये है कि व्यवस्था में कमी है, सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मेरा सबमिशन ये है कि भाई 3 का आपने निराकरण कर दिया, इसके निराकरण कर लेते। और मेरा आपसे भी कहना है एसडीएम साहब, ये आपका भी दायित्व था, आपको राइटिंग में गणित साहब लिखना चाहिए। आपको राइटिंग में ये कहेंगे असल में क्या मैडम से क्यों क्या बोला था मैडम साहब? बोला था मैंने उनको सूची दी उठने से बैठ के गौतम ये सब क्या उनसे मुझे ना जब भी लोग जाते थे मंडल अध्यक्ष बसोर वाले बहुत परेशान हुए कलेक्शन पर व्यक्तिगत फोन आया साहब के पास सेंटर कर दो। साहब ने बताया कि मैडम बोल दे रही है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास अभी लोग नहीं आने चाहिए, बार बार आ रहा मैं तुम्हारे कलेक्टर साहब से कंप्लेंट करूँगी। क्योंकि मैडम ने था ही नहीं जब तो मैं कैसे भेज रहा हूँ सभी कक्षा में हर व्यक्ति जाता है आपको कलेक्टर साहब के पास। नहीं तो मेरा सबमिशन समझ में नहीं आ रहा है कि साइन वो नहीं कर रही है हमारी कंप्लेंट करेगी क्योंकि एक तुम मेरे भेजते हो मेरे पास कोई भेजते हैं मतलब साहब और भेजते हैं तो इनसे निवेदन करना था ना कि आप साइन करो। तो सर मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये लेटर तो लिखिए कलेक्टर साहब को लेटर क्यों लिखा? बता दिया नहीं सर ये पेपर क्लियर है ये सारे मेरा इसमें 8 कॉपी भी नहीं है। जिन लोगों के ये है उन लोगों से भी पूरे कागज सबमिट करवा लिए थे। तो 37 पेपर में साइन होना चाहिए था। ये जो डाइवर्सन की बात है ये हमको क्यों नहीं मालूम? आप आज नहीं मालूम चला। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो हम बोल रहे हैं ना 6 महीने वो 6 महीने नहीं, ये 1.5 साल से है समझिए। और इन्हीं प्रकरणों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है क्योंकि ये एसडीएम के द्वारा जारी होता है तो ये एसडीएम कार्यालय की फंक्शनिंग पे प्रश्न लग रहा है। अब इसको तत्काल प्रभाव से लेटर लिखिए तो एसडीएम को ये प्रकरण आपके लंबित है और 1.5 वर्ष से लंबित है, तत्काल इसका फैसला करके प्रदान करें ताकि ध्यान के तहत अपने काम करवाइए। कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ट्रिब्यूनल का साइन हो गया, सभी पर साइन होना चाहिए था ना। इसमें ये है, इसका डबल जवाब ये है कि जितने भी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं उस शिकायतों का कारण ये है कि जो पुराने प्रकरण थे उनके कारण आ रहा है। ये भी हो सकता है अभी 6 महीने का प्रकरण है उसमें भी कुछ शिकायतें आई होगी, लेकिन पुराने प्रकरणों का निराकरण हो गया है, एक भी पेंडिंग नहीं है। उसी तरीके से 3 प्रकरणों का निराकरण भी तत्काल एजेंसी लाएगी। एक बात। दूसरी बात इंश्योर कीजिए 15 दिवस में समस्त प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए ऑनलाइन और अधिकतम 1 महीना में हार्ड कॉपी के माध्यम से समस्त डाइवर्सिटी प्रकरण को निराकरण कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ना अपरिहार्य है और जिसके कारण डाइवर्सन नहीं हो सकता है, अगर वो नहीं देता है तो आप साफ लिख दीजिए कि आपको बताया कि मौजूद है, इसलिए आप इस स्पॉन्सर को गए और इसकी कॉपी आप लेट साहब बता दीजिए, एडिट बता दीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो डाइवर्सन का समझ में आ गया, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया कि भाई सिस्टम ट्रांसफर करके कॉपी करेंगे कैसे करेंगे।
कपिल भैया माइक उधर दे दो, माइक मंगल पे माननीय दिग्विजय सिंह संसद सदस्य राज्यसभा के नाम कैसे गया? देखो डायवर्शन का कुछ क्या नहीं है ना, कैसे बोल रहे डायवर्शन किस कर रही है? ठीक है, तो माननीय दिग्विजय सिंह साहब के 3 कंप्लेंट्स हैं, एक माननीय रागी जी का विधायक की कंप्लेंट है, तो 4 शिकायतें हमारे यहाँ पेंडिंग है। और सॉरी और भी इंजीनियर भी है, ये अब एक और भी है माननीय रागी जी का है, माननीय दिग्विजय सिंह साहब का है, और समस्त ग्रामवासी ग्राम बंजारा ये छोटे बाबू है, और एक चंद्र सिंह सोते जी का है, सर लोग काफी कर रहे हैं, और एक माननीय जगदीश देवड़ा जी का है जो मकान तोड़ने और पुलिस की कंप्लेंट है इसके लिए। तो मेरा सबमिशन ये है कि जितनी भी कंप्लेंट्स हुई हैं वो ऑफ रिकॉर्ड हुई है, ऑन रिकॉर्ड की कंप्लेंट नहीं हुई है। मेरा केवल मैं यही जानना चाह रहा था जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी डायवर्शन में जितने भी जाति कंप्लेंट्स है अभी कर दीजिए, ताकि मैं अभी पास आउट कर सकता हूँ। बेसिकली ये है कि यहाँ पर आने का मतलब ये होता है ना, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी, या बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं कर सकता ना। यहाँ पर फैक्ट निकालिए, फैक्ट ये आया है ये आपके सामने, आप कोशिश करेंगे कि इनका भी प्रकरण का निराकरण कर दें। तत्काल एक लेटर बना के भेजिए कि सर अपर कलेक्टर महोदय कर दिया गया ये पक्ष में ये पाया गया कि आप इतने पत्र लंबित है 1.5 साल से, आप तत्काल इसका साइन कर दीजिए ताकि इसका संबंधित बताया गया। यदि नहीं होगा तो कोई बात जवाबदारी नहीं।
गणती और माननीय ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में हम सबको अधिकार है और उसका निराकरण शांतिपूर्ण तरीके से समन्वय से करें। लेकिन जब हम कभी धरना देते हैं वहाँ पर मॉब रहती है और वहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ जो अवांछनीय। मेरा मानना है जब तक किसी भी आक्षेप आरोप आवेदन शिकायत की जांच न हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना नहीं होता है। लेकिन चूंकि माननीय विधायक महोदय द्वारा चुना दिया गया था और डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात रखने का हक है, क्योंकि माननीय विधायक के द्वारा सामाजिक संगठन के कॉन्टेक्स्ट में बात रखी गई थी, तो बहुत आवश्यक है